जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का सखियों के शाम में। आज हम सुनेंगे बड़ी ही प्यारी सी लीला। इसका नाम है प्रेम ना हाट बिकाए, अर्थात प्रेम प्यार बाजार में नहीं बिकता। चलो सुनते हैं इसे। तो सभी सखियां बैठी हुई हैं। सखियां अपने अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे उनको श्याम सुंदर हाट बाट और घाट पर मिले। हंसी ठिठौली और बात की, घड़े फोड़े, माला तोड़ी, चुनरी फाड़ी, सुनकर हृदय में मरोड़ सी उठती है। बड़ भागनी हैं ये सब। पानी भरने, दही बेचने और नहाते समय सबके साथ ही तो रहती हूँ। श्याम ने घड़ा फोड़ना और माला तोड़ना तो दूर, कभी आंख उठाकर देखा भी नहीं मुझे। क्यों कर देखे? सब कहते हैं श्याम सुंदर प्रेम परवश हैं, और प्रेम कहाँ है इस सूखे मरुस्थल में। घर बाहर सब कहते हैं सुचरिता रूप गुण आगरी है। सुनकर हृदय जल उठता है। यह रूप गुण किस काम के, जो कांजू को ना भाए। प्रेम प्रेम प्रेम, कहाँ मिलेगा यह प्रेम? किससे पूछूं, कैसे मिलेगा? सखियों से पूछूं? नहीं, वे हंसेंगी। उपहास चाहे ना करे, सहानुभूति जताएंगी। गरीबनी जानकर सहा जाएगा वह? नहीं नहीं। किंतु प्रेम के बिना काम जो नहीं चलता मेरा। श्याम सुंदर से ही पूछूं? बाप रे, जीभ हिलती भी नहीं है उनके सम्मुख। जीभ की कौन बात कहे। पलकें भी अभागी ऊपर नहीं उठ पाती। सखियां कहती हैं विधाता मूर्ख है, उसने पलके बनाकर हमारा कितना बड़ा अपकार किया है। एक बार दृष्टि उठते ही फिर हटने का नाम नहीं लेती, पर पलकें बीच में कभी कभी बाधा उपस्थित कर ही देती हैं। नयन लाभ, बस इतना ही है संसार में कि कृष्णचंद्र का मुख अवलोकन किया जाए। किंतु कहाँ, नंदगांव की कन्या होने पर भी यही नहीं, नंद भवन के समीप आवास पाकर भी उनके दर्शन तक ना कर सकी मैं। एक बार, और हाँ एक बार देखे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी से दीर्घ आकर्ण चुंबित गहरी झील और सौंदर्य रस के आकार नयन दृग। फिर कुछ स्मरण नहीं रहा। सखियों से बातें करते हैं तो वह मीठी ध्वनि कर्ण पथ में उतरकर हृदय में आवास बना लेती है। मेरी कभी हिम्मत ना हुई देखने बोलने की, और ना उन्होंने कभी आवश्यक समझी। बातों से ही जान पाई हूँ कि बहुत भोले हैं। सखियाँ उनसे काम करवाती हैं, खिजाती हैं और नंद भवन में जाकर उन्हीं की शिकायत भी करती हैं। फिर भी वे दूसरे दिन बुलाने पर या मिलने पर सब भूलकर पुनः घड़े उठवाने लगते हैं, अथवा दूसरा काम बताने पर वही करने लगते हैं। कार्य भी क्या काम है, कार्य भी क्या कम है। किसी की बछिया छूट गई है, किसी की पड़िया खो गई है, किसी की टूटी मुक्ता माल पिरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया है, किसी की आंख में धूल पड़ गई है, किसी की गैया उनके बिना दूध नहीं देती, और किसी के हाथ गोबर और आटे से सने हैं और केश पाश बांधने हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों काम हैं। किसी को कार्य करवाने के लिए निहोरा करना पड़ता है और किसी का बिना कहे ही कर देते हैं। मैं ही अभागिनी हूँ इस ब्रज में, जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं। अच्छा, श्याम सुंदर तो मनुष्यों से ही नहीं, पशु पक्षी वृक्षों तथा पत्थरों से भी प्रेम करते हैं। इनसे पूछूं कि प्रेम कहाँ कैसे मिलता है। चलूं, वह कपोत बैठा है। कपोत, कृपा कर मेरी व्यथा सुनो, मेरा हृदय प्रेम शून्य है। तुम, अरे यह तो उड़ गया। इस शशक से पूछूं? प्यारे शशक, तुम उनके प्रिय मित्र हो, बोलो तो तुम्हें यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, यह भी मेरी ओर देखकर भाग चला। अच्छा, इस मृगी से पूछूं? कदाचित यह बता दे। मृगवधू, बताओ तो कैसे तुम्हें यह अतुलनीय प्रेम प्राप्त हुआ? श्याम, गलबहियाँ डालकर तुमसे बातें करते हैं, वंशी में पुकार कर तुम्हें बुलाते हैं। बोलो तो भला, क्या बातें करते हैं वे तुमसे? तुम्हारी इन बड़ी बड़ी भोली आँखों पर ही तो नहीं रीझ गए वे?
क्या कभी तुमने उनकी आंखें भी देखी हैं जिनकी कहीं समता नहीं? ओह, तुम भी चली गई। सब अपने सौभाग्य पर गर्वित हैं। मुझसा दीनहीन कौन है? अब किससे पूछूं? घर से बहुत दूर आ गई, पांव थक गए, पर प्रेम का अता पता ना पाया। धूप चढ़ाई है, गला सूख रहा है, चलूं इस तमाल के नीचे तनिक विश्राम कर लूं। आहा, ये वृक्ष धन्य है, ये तो परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इनसे पूछूं प्रेम का पता। महाभाग तमाल, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सकती है? तुमने कांजू का वर्ण पाया है, साथ ही अतुलनीय दया में स्वभाव भी। मैं दरिद्रा भाग्यहीना तुम्हारी शरण आई हूँ, कृपा कर मेरा संताप मिटाओ, मेरा अभीष्ट प्रदान करो, जीवन दान दो। तुम्हारी यह झुकी डाल जिसका आश्रय ले मैं खड़ी हूँ, प्राय नित्य ही ब्रज के जीवनाधार इस पर बैठकर इनका आश्रय ले तुम्हें वंशी सुनाया करते हैं। उस समय श्याम सखा देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं थकते। तुम मुझ अभाग्नि को बताओ कि तुमने यह सौभाग्य कैसे पाया? यह अमोघ प्रेम कहाँ से कैसे पाया जा सकता है? मेरे आराध्य के प्रति मुझे बताओ तमाल। आह, कुछ तो कहो कि मेरा सौभाग्य सूर्य कैसे और कब उदित होगा? कब प्रिय दर्शन प्राप्त होंगे? कब उनके मधुमेह अधरों से मेरा नाम निकलेगा? कब वे सभी पाकर मुझसे कुछ कहेंगे? मधुमेह अधरों से मेरा नाम लेंगे। कब यह दुरंत लज्जा पलकों और जीवा को अधिकार मुक्त करके मुझे दर्शन भाषण का अवसर देगी। मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करो। हाय, तुम तो बोलते ही नहीं। ठीक है भाई, भाग्यहीन का साथ कौन दे? घी में घी सभी औंधाते हैं, रेत में कौन घी डाले? बुरा ना मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का ध्यान नहीं रहता, कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो क्षमा करना। अब तो बोला ही नहीं जा रहा। आंखों की आगे अंधेरी चादर फैलती जा रही है। कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे, किंतु यमराज तो कृपा कर ही सकते हैं। सूर्य नंदन, तुम तो भागवताचार्य हो, कृपामय हो, कृपा करके मेरे व्यर्थ बीतते हुए जीवन को समेट लो। मैं इस तमाल की डाल की भुजाओं का वेष्टन दे अवस्थित हूँ। तुम मेरी चेतना हर लो, जिससे ग्लानिपूर्ण यह असह्य हृदय दाह समाप्त हो। तन को यहीं ऐसे ही रहने देना। कदाचित कभी श्याम सुंदर इधर आ जाए और कृपा कौतूहलवश ही देख ले, स्पर्श कर ले, धन्य हो जाएगा यह पिंड। पधारो पधारो संयमनीपति। सुचि, क्या हुआ सुचि? तू यहाँ कैसे? यह कौन पुकार रहा है? संभवतः यमपुरी से बुलावा आ रहा है। मैं प्रस्तुत हूँ भगवान, मेरे प्राणों का अग्र स्वीकार करो देव। यह क्या बड़बड़ा रही है? इतनी दूर कैसे आ गई? आंखें खोल सुचि। देख तो, कहाँ है तू? ले जल पी। गले में जल पहुँचा तो सूखे गले में ठंडक पहुँची। नेत्र अपने आप उघड़ गए। इधर देख सुचि, इतनी दूर कैसे आ गई? जैसे ही दृष्टि घुमाकर उस दृष्टि में समाई, मैं चौंक कर कांप गई। प्रत्येक रोम लहराकर उठ खड़ा हुआ। नैनों के स्नेह वर्षण और वाणी की मधुरिमा ने पुनः चेतना हर ली। जब आंखें खुली तो मैं लता जाल वेष्टित कुंज में शिला पर लेटी थी। बाईं ओर पत्र पटुक में जल और पुष्प रखे थे। पदों की ओर वह त्रिभुवन सुंदर बैठे तलवों पर हाथ फेर रहे थे। मैं मन ही मन संकुचित हो उठी। पैर समेट कर उठना चाहती थी, किंतु सदा की बैरिन जड़ता ने हिलने की भी अनुमति नहीं दी।
मुझे जागी देख वे शिलातल से उठ खड़े हुए। स्नेह भरित कंठ से पूछा, अब कैसा जी है सुची, उठाऊं? उन्होंने उठकर बैठने में सहायता की। ले जल पी। पत्र पटुक उन्होंने अधरों से लगा दिया। यंत्र चलित की भांति मैं पी गई। जल पीने से चेतना कुछ गहराई, फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब स्वप्न है या सत्य। वे समीप बैठ गए। चिबुक उठाते हुए बोले, बोलती क्यों नहीं? मुझसे कोई अपराध हुआ? मुझसे कष्ट है? तेरा घर इतना समीप है, किंतु मुझे कभी मैंने नंद भवन में नहीं देखा। कहते हैं मैंने तुझे कभी नंद भवन में नहीं देखा सुची। घाट अथवा पत्र में भी कभी बोलती नहीं। मैया को दूसरी गोपियों की भांति उलाहना देने भी नहीं जाती। अवश्य ही तू मुझसे रुष्ट है। सुची इधर देख, क्या मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार नहीं? मेरा अंतर हाहाकार कर उठा। शरीर से पसीने का निर्झर बह चला। प्रत्येक अंग मानो शीताधिक्य से थरथर कांपने लगा। नेत्रों की वर्षा चाहने पर भी विरमित नहीं हो पा रही थी। हृदय चरणों में लौट जाना चाहता था। पुकार कर कहना चाहता था, नहीं श्यामचू नहीं, विधाता की सृष्टि में तुमसे रुष्ट हो सके ऐसा प्राणी ढूंढने पर भी ना मिलेगा। नेत्र तुषित की भांति रूप माधुरी पान करने को आतुर थे, पर दुर्भिक्ष प्राचीर की भांति मेरा दुर्भाग्य अड़ा था। ना कुछ कह सकी, ना कुछ कर सकी। समीप से उठकर वे पुनः पैरों के समीप जा बैठे। लगभग हाथ जोड़े हुए बोले, मेरे अपराध क्षमा कर दे सुची। उन्होंने अपना कपोल मेरे पैर पर रख दिया। मैं जैसे तैसा तेरा हूँ। प्रभु यहाँ कह रहे हैं, मैं जैसो तैसो तेरा हूँ। मुझे लगा हृदय और मस्तिष्क में एक साथ अनेकों विस्फोट हो गए। आंखों के सामने काले पीले रंग की चिंगारियां उठने लगी। संभवतः मैं पुनः अचेत होकर गिरने जा रही थी। हृदय का समस्त आवेग करुण चीत्कार के रूप में फूट पड़ा। श्याम सुंदर संभल भी उन्हीं की बाहों का मिला। अंक में लिए हुए ही उन्होंने पीतांबर से मुख पोंछ दिया। पवन डुलाया और पुनः चिबुक पर तर्जनी रखकर बोले, तेरे इस एक शब्द ने, इस संबोधन ने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। मैं अब तक समझता रहा था सुची मुझसे रुष्ट है। मैं चोर हूँ, काला हूँ, उद्यमी हूँ, इसी से तू मुझसे उपेक्षा बरतती है। वे हंस दिए। इसी कारण तो मेरे सारे उद्यम तुझ पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाते थे। तुझे कुछ कहते छेड़ते मुझे संकोच हो आता था। और तो क्या कहूँ, श्री राधा के सम्मुख भी मैं कभी इतना संकुचित नहीं हुआ। उनके अंतर की बात मैं जानता हूँ, किंतु तेरा हृदय द्वार तो अर्गला और श्रृंखला से ही नहीं, अभेद दीवार से रुद्ध रहता है। मैं भोला छोरा भला कैसे समझ पाता। इसी से तुझे अनदेखा कर इधर उधर सरक जाता। कुछ क्षण ठहर कर बोले, मेरी ओर देखेगी कि नहीं सुची? लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, एक बार देखना। मैं भी देखूं तेरी काली पुतलियों में मेरा काला प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है। मैं काला हूँ, इसी से तू नहीं देखती। मैं बरबस मुस्कुरा दी। इस भोलेपन की भी कोई सीमा है भला। अंजलि में भरकर उन्होंने मेरा मुख ऊपर उठा दिया। सुची, ना जाने क्या था उस स्वर में कि लगा के भारी भार की अवहेलना कर पलकें धीरे से ऊपर उठ गई। वह कमल मुख समीप था, बहुत समीप, चिरकाल तक तृषित पथिक मानो सरोवर के निर्मल जल पर झुक गया। मुझे ज्ञात नहीं कितने समय तक नयन भ्रमर रूप सुधा का पान करते रहे। ध्यान टूटा। वे एक हाथ से मेरा मस्तक हिलाते हुए हंसकर कह रहे थे, बोलेगी नहीं? यह हीरक कणों की दंत पंक्ति उनकी आभा से उज्ज्वलता लिए विद्रुम अधर मस्तक हिलने से गतिमान हुए दौड़ दौड़ कर कपोलों को चूमते हुए मुख मकर कुंडल बार बार झुक झुक
आती कुंडलायित घन कृष्ण केश राशि, मुखमंडल की वह अमित छवि और संपूर्ण शरीर की अपार शोभा, सबसे ऊपर वह दिव्य देहगंध। उनके सखा कहते हैं, कन्हैया की देहगंध इसे कहीं छिपने नहीं देती। अपनी सीमित इंद्रिय शक्ति से मैं क्या क्या देखूं, क्या अनुभव करूं। विधाता की कृपणता आज बेतहर खटक गई। असमर्थता के बोझ से कसमसा उठी मैं। क्या देख रही है यूं? लोग झूठ कहते हैं ना कि मैं सुंदर हूँ। संभवतः मुझे चिढ़ाने को कहते होंगे। सुंदर तो तू है, मैं तो काला हूँ। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। आहा, कितनी बातें बनानी आती हैं इन्हें। मेरे जितने ही तो हो कुल 7 वर्ष। मुझे तो बात ही नहीं आती। भीतर कुछ उपजता भी है तो शब्द नहीं मिलते। और ये मैया रे कितना बोलते हैं। बोलती क्यों नहीं, फिर हाथ जोड़ूं। मैं व्याकुल हो उठी। जीभ को मुख में घुमा घुमा कर देखना चाहा कि वह मुख में है भी या पलायन कर गई, किंतु कुछ भी ना हो सका। संभवतः मेरी व्याकुल दृष्टि उन्होंने छीन ली। अतः वैसा कुछ ही नहीं किया, पर खींचते हुए बोले, अगर तू नहीं बोली तो मैं तेरी नाक खींच लूँगा। मुझे अनायास हंसी आ गई। उन्होंने प्रसन्नता के आवेग में मुझे अंक में दबा लिया। मैं आनंद मूर्छा में डूबने लगी। तभी वे मुख झुकाकर अपने अधरों से मेरा ललाट स्पर्श करते हुए बोले, कितना मधुर स्वर है तेरा, बोलना, मेरे श्रवण आकुल हैं सुनने को। वह स्पर्श, वह श्वास की मोहिनी गंध। मैं अवश हो चली। नयन पुट मुंद गए और अवश मंद अधीर स्वर फूटा, श्याम सुंदर। बोल शुचि, और बोल, और बोल। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मन और प्राणों के साथ साथ जीवा आवृत्ति करती रही। कितना समय बीता जानने का अवसर ना था, ना इच्छा और ना साधन। शुचि, आंखें खोल, देख तेरे केश पाश खुल गए हैं। तू उठकर बैठ तो मैं इन्हें बांध दूँ। अब चलें, अबेर हो रही है। सखा ढूंढने आते होंगे मुझे। तेरी मैया भी चिंतित होगी। उन्होंने ढीली चोटी कर अपने उसमें पुष्प गुम्फन करके मुझे दिखाने को आगे लटकाए हुए कहा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। यह सब कहाँ सीखा उन्होंने? चल उठ। उन्होंने हाथ पकड़कर उठा दिया। अब तो चुप नहीं रहेगी। कैसे, क्यों आई थी यहाँ इतनी दूर? मैं मन ही मन उत्तर खोजने लगी, फिर गूंगी हो गई। खींच पड़े। मैं अचकचाकर उनका मुख देखने लगी। वे हंस पड़े। इसी से लोग कहते हैं, शुचि के मोड़े माँ जीभ नाए। तमाल वृक्ष को देख चलते फिरते रुककर मैंने प्रणाम किया। यहाँ कोई देवता है? मैं मस्तक हिला दिया। कौन देवता? मैं पुनः उत्तर ढूंढने लग गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये थी, कितनी प्यारी सी लीला है ना, कितने प्यारे भाव हैं सखी के। कभी हमें भी श्याम सुंदर दर्शन दें, ऐसी अभिलाषा हम अपने मन में रखें। जय जय श्री राधे। सखियों के श्याम की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।